तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षा में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए आपको टोटली 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा अरावली पर्वत। और अब अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखो प्यारे बच्चों मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नाइट्रोजन। और इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर होगा घ नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, रानी दुर्गावती किस क्षेत्र की शासक था। तो देखो मालवा, गोंडवाना, बुंदेलखंड या अवध। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ये गोंडवाना की शासिका थी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक के इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा भूपर्पटी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग के शासनकाल को माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल वर्ष का होता है। तो देखो यहाँ से आपको 5 लिख कर आना होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। देखो प्यारे बच्चों मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यहाँ से आपको लिख कर आ जाना होगा। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख लेना पाटलिपुत्र। कौन सी राजधानी थी, पाटलिपुत्र। और अब अगला क्वेश्चन, जल ग्रह के नाम से ग्रह को जाना जाता है। देखो प्यारे बच्चों जल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है, तो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा पृथ्वी। पृथ्वी को प्यारे बच्चों जाना जाता है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर में परीक्षाओं में आगे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, देख कर जाना आप लोग। 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। आप लोग इनको अच्छे से देख कर जाना। तो देखो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन पूछा है, भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार के वनों के नाम आपको लिखने हैं। देखो प्यारे बच्चों भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार के वनों के नाम यहाँ से आप लोग लिख कर देख लेना। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर 12 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13, जनजाति किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों जनजाति किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। जनजाति के बाद में देखो प्यारे बच्चों 14वां क्वेश्चन, समानता से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों समानता से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ग्लोब पृथ्वी का एक त्रिविमीय 3D प्रतिरूप है जिस पर महाद्वीप, महासागर और अन्य भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाया जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 16 प्यारे बच्चों पूछा है, सल्तनत काल में एकता क्या थी। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है,
पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से, संक्षेप में समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, संक्षेप में आपको इस प्रकार से समझाना है। इसका उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, समाचार माध्यम मीडिया हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 19 का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, मौसम और जलवायु में अंतर आपको बताना। देखो प्यारे बच्चों, मौसम और जलवायु में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी आपको मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन का उत्तर मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। देखो यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा गया उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। 22 के बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 23 जो पूछा ना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 23 का उत्तर। और 23 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 को पढ़ते हैं। 24वां जो क्वेश्चन पूछा है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होती है। प्रश्न नंबर 24 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये भी मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। 24 के बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 25वां क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जल चक्र का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न चरणों को समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, जल चक्र का नामांकित चित्र आपको बनाना होगा, तो यहाँ पर आप लोग चित्र बना लेना और समझा देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 26 पूछा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया है। ए टू जेड आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना और पूरा पेपर अच्छे से समझ कर जाना, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे से लिख कर भी आओगे। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। तो आप सब लोग पूरा का पूरा इसको सीख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों लिख कर आ सके। और आप लोग परीक्षाओं में जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा पूरा का पूरा। अब इसके साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।